हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल बी बेटर। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो ये कि व्हाई आई गॉट 81 व्हाई नॉट 90। तो कहानी कुछ यूं स्टार्ट होती है कि जब मैं क्लास 9th में 90% ला करके क्लास 10th में इंटर करता हूं तो उस वक्त एक अलग ही लेवल का जोश होता है और मेरी जो क्लास 10 की जर्नी होती है वो बड़ी खूबसूरत होती है। और जैसे जैसे मैं क्लास 10 की जर्नी को आगे लेकर के चलता हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता हूँ, वैसे वैसे मैं ऐसी गलतियां भी करता रहता हूँ कि जिसका एहसास तो मुझे उस वक्त नहीं हो पाया लेकिन आज जरूर हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी मिस्टेक थी, वो कौन सी चीज थी कि जिसके करने की वजह से मैं सिर्फ 81% ही हासिल कर पाया। तो सबसे पहली मिस्टेक जो थी वो ये कि उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि यार आई हैव वन होल ईयर, कि अभी तो मेरे पास पूरा का पूरा एक साल है तो क्यों ना थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ा जाए। मेरी जो दूसरी मिस्टेक थी वो ये कि मैंने शुरू में क्या किया था कि साइड बुक को खरीद कर लाया और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो बुक मुझे इतनी ज्यादा मुफीद साबित नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। आखिर क्यों नहीं हुई, इसका आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। मेरी जो तीसरी मिस्टेक थी वो थी फियर ऑफ बोर्ड एग्जाम, जो कि हर एक स्टूडेंट को होती है। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है कि जब कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करके इसको पेश करते हैं, इसको बहुत ज्यादा तरीके से डिफिकल्ट बताते हैं। कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि बोर्ड में इतनी खतरनाक तरीके से चेकिंग होती है कि अगर आपने अपने सर को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किया तो समझ जाइए कि आपकी कॉपी छीनने वाली है। इवन कि अगर आप लिखते लिखते आपकी पेन जमीन पर गिर गई और आपने अपने ही से पेन उठा लिया, वहां पे जो टीचर मौजूद होते हैं उनसे नहीं कहा तो आपकी कॉपी छिन जाएगी। ये वो ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पानी पीना भी चाहें तो बड़ी आसानी से पी सकते हैं। तो ये देखने के एतबार से, सोचने के एतबार से आपको लगता होगा ये कैसी बात, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। लेकिन अगर आप इसके गहराई में जाए, इसके डीप में जाए तो आपको पता चलेगा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो बच्चा जो LKG से लेकर के 9 तक पढ़ता चला आया, कभी किसी ने उससे नहीं पूछा कि भाई तेरा कितना परसेंट आया, लेकिन जैसे ही वो क्लास 10th में इंटर करता है सारे समाज की निगाहें उस पर पढ़ना चालू कर देती हैं। सारे समाज के लोग ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि किसका बेटा क्लास 10th में है इस वक्त है, और सारे लोगों की निगाहें उस पर पड़ जाती हैं। ऐसा बंदा जो LKG से लेकर के क्लास 9 तक सिर्फ अपने ही स्कूल में एग्जाम देता आया हो, अब बारी आई है कि वो अपने स्कूल से निकल करके किसी दूसरी स्कूल में जाकर के एग्जाम दे। ये एक दूसरा प्रेशर होता है। जो तीसरा प्रेशर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहां पर बैठने के बाद, सच बता रहा हूं, जो प्रेशर होता है वो एग्जाम देने वाला ही समझ सकता है। वहां पे बैठने के बाद मेरे अपने माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये कि यार पेपर किस लेवल का होगा, पेपर कहां से आया होगा, पेपर कहीं ना कहीं उस चैप्टर से ना आ जाए जो चैप्टर मेरा वीक है। तो इस तरह के इतने सारे प्रेशर के साथ, इतने सारे स्ट्रेस के साथ, इतने सारे दबाव के साथ एक स्टूडेंट जब जाता है एग्जाम देने के लिए, उसी पे कुछ बेवकूफ लोग ये भी आगे कह जाते हैं कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, या पेन गिरने की वजह से आपकी कॉपियां छीन सकती हैं। तो सोचिए कि क्या वो बंदा डर नहीं जाएगा। और डर एक ऐसी चीज है कि अगर आपके अंदर एक बार क्रिएट हो गई तो आप कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाइए, कहीं ना कहीं आप अपने पेपर को खराब करके बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं इसको बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूं। उसके बाद मेरी जो चौथी मिस्टेक थी, जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, वो थी एनसीईआरटी का ना पढ़ना। सच बता रहा हूं, ये अगर आप भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो
तो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से ऐसा लग रहा हो कि यार साइंस बुक है, मेरा कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है, बड़ी अच्छी बात है। इंसैटिन क्या, उसमें तो बड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ होता है, कौन पढ़ने जाएगा उसको। आपको इसका एहसास तो अभी नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने एग्जाम को दे करके आएंगे, एग्जाम के बाद अपने पेपर को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा इंसैटिन ना पढ़ने का नतीजा क्या होता है। और फिर उसके बाद पांचवी जो मेरी सबसे बड़ी उसके बाद की जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही है वो ये कि जब 15 से 16 दिन बचा था बोर्ड के एग्जाम का, उस वक्त मैं पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दिया और उसी वक्त मुझे सारा पैटर्न समझ में आ गया। उसी वक्त मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुआ। उसके पीछे का रीजन आप जानते हैं कि उसके पीछे का जो रीजन था वो ये कि जब मैं पीवाईक्यू को सॉल्व करने लगा, पीवाईक्यू को एनालिसिस करने लगा, तो मैंने क्या पाया कि उसमें जितना भी क्वेश्चन है उसके अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, उस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कहीं और से नहीं बल्कि इंसैटिन से रिलेटेड ही है। सारी की सारी चीजें इंसैटिन से ही उठ करके आई हैं। कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो इंसैटिन में दिए गए थे, सेम वही क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी थे, जिसकी वजह से मुझे पछतावा हुआ उस साइड बुक पे जिसपे मैंने बहुत कई सारे महीने उस पर बिता दिए थे, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन में साइंस में मार्क्स गेन करने की सोच रहा था उतना नहीं गेन कर सका और 82 नंबर तक ही अटक गया। वरना मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो अबोव द 90 थी। लेकिन जो गलती रही वो ये कि मैंने मेन चीज जो इंसैटिन थी, जब मेरा वास्ता ही नहीं पड़ा कभी इंसैटिन की लैंग्वेज से, और वही लैंग्वेज जब एग्जाम में आ जाएगी, उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल, उसी पैटर्न का इस्तेमाल जब आपके पेपर में हो जाएगा और आपने किसी दूसरे के नजरिए से किसी दूसरे का पैटर्न पढ़ करके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स तो आएंगे लेकिन उस लेवल के उतने नहीं आएंगे जितना कि आने चाहिए थे, जितना कि आपको उस पैटर्न पे लिखने से मिलता जिस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ होता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक रही है। तो ये मेरी कुछ ऐसी मिस्टेक थी जिसको मैं आज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में इस तरह की मिस्टेक की है तो इसको सुधारिए, इसको बेहतर बनाइए। और ये सिर्फ क्लास 10 के ही लिए नहीं है, बल्कि आप इसको क्लास 12 से भी रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 12 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो इन पॉइंट को अपने माइंड में जरूर रखना, वरना हो सकता है कि आपने अगर क्लास 10 में इन सारी चीजों को एक तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया हो और अगर क्लास 12 में भी वही सेम गलती करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप फिर उसमें भी पीछे रह जाएंगे। तो आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग बाय माय वीडियो। तो थैंक्स अ लॉट।